किस तरह से सुधीर के कब्जे में, उसके जाल में सोनाली फंसी हुई थी, सारी बातों पर आज खुलासा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अब बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार करमपाल भाई। ठीक। वो थप्पड़ कांड हुआ था, एक चप्पल कांड हुआ था, क्या इसमें किसका हाथ मानते हैं? सारा का सारा मास्टरमाइंड सुधीर गंजा है। हाँ, वो बताओ। चप्पल वाला मार्केट कमेटी के चप्पल वाला ये उसकी गुलाम कहें तो शायद वो लैंग्वेज ठीक नहीं रहेगी। भाई गुलाम ही बना लिया था कि लैंग्वेज क्या थी भाई, गुलाम ही थी उसकी। वो जो कहता था वो होता था। मेरी उससे जब इस मामले में बात हुई, वो जो सुल्तान सिंह नाम था ना, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल रखा था। उन्होंने बोला नहीं बोला वो मुझे भी नहीं पता। इसके पास रिकॉर्डिंग थी। इसी ने कहा ऐसे कैसे बोल दिया, इसके मारो, यूँ करो यूँ करो। तो इसी ने सारी फिल्म बनाई थी। सारा गेम इसी का था। और एक वो सुभाष जो था मंडल अध्यक्ष, उसके डंडे मारने में यही था और किसी का हाथ नहीं था। सुधीर ने मारे थे। अच्छा। यानी मौजूदा मंडल अध्यक्ष बीजेपी का काजला मंडल का सुभाष शर्मा, गांव है उसका चिकनवास, उसके इसी ने डंडे मारे थे बुला के घर पे। शर्मा जी घर आ जाओ जी कह के घर बुलाया, फिर उसके डंडे मारे। यानी इसका काम चीटिंग करना, धोखा देना यही था। किसी को जी कह के बुलाओ और फिर उसके डंडे मारो। शरीफ पंडित जी था बेचारा, क्या करे, हाथ ऊथ पे लगी, जाके रोया, मेडिकल करवाए, इसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था, प्रदर्शन भी करे, बेचारा भूखा बैठा रहा यहाँ सड़कों पे। पर ठीक है, वो लास्ट में आपस में जिनका पैचअप हो गया था, वो बात क्लोज हो गई थी जी। और आदमपुर में जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान की कुछ घटनाएं? आदमपुर के चुनाव के दौरान तो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इतना फद्दू इलाका नहीं आदमपुर जो ये हरकत कर देता। पर हमेशा ही टूची हरकतें करी इसने। किसी वर्कर को पास नहीं आने दिया, किसी बीजेपी के नेता को ज़्यादा पास नहीं आने दिया। ज़्यादा मतलब नमस्ते तक सीमित रखा। अगर वो खुल के इससे बोलना चाहे ना, कोई भी नेता, कोई भी हो, जितने भी हैं, सिर्फ इससे बोलने तक सीमित थे। हाँ, सोनाली सभी बहन जी कह के बात करते थे, बहन जी यूँ था, हाँ हाँ ठीक है। तो इसकी मुँह की तरफ देखती थी, भाई ये क्या आदेश देगा, आका आका क्या कहेंगे। वो तो ये था, आका था इसका जी। अच्छा, अब जैसे ना बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि वो किसानों के खिलाफ थी, किसान आंदोलन में उसने किसान विरोध किया। क्या इसके ये इस तरह की सोच उसकी क्यों थी? नहीं थी उसकी, वो भी किसान परिवार से नहीं थी उसकी सोच। जो औरत, अब यूँ तो है नहीं भाई खेत में काम किया करती, कल्टीवेटर रोटावेटर मारा करती, वो तो ऐसा था नहीं। बाकी थोड़ा बहुत खुरपी कसोला चलाना आया करता सोनाली ने। वो छोटा मोटा काम किया करती, दर्द इसको पता था। और जमींदार फैमिली से ही बिलोंग करती है। इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके फादर हैं, वो कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक जुगाड़ के आदमी है, जमींदारी आदमी है। तो इसको पता था हर चीज़ का। इसने उल्टा भी बोला और फिर वो अच्छा भी बोलती थी। हाँ, मैं भी जमींदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो बुलवाता था वो गंजा। अच्छा। बोला अरे कह दो, वो हो जाओगे, क्या कहते हैं, पॉपुलर हो जाओगे। बोला कह दो कुछ नहीं होता, कह दो कुछ नहीं होता। इस आर के एसएसपी थे, उनको ही उल्टा बुलवा दिया था इसने तो। अच्छा। हाँ, अरे ये तो बहुत पाखंडी है। वो उसका जो भी काम था सुधीर के इशारों पर ही बोलते थे। बस सुधीर ने जो कह दिया फाइनल, जो हुक्म मेरे आका, वो वाली बात थी। कभी जैसे आप तो उनके धर्म भाई बने हुए थे, कभी सोनाली ने कोई इस तरह की बात नहीं की भाई किस तरह से इसने अपने जाल में फंसा लिया है या मैं परेशान हो गई हूँ इससे? नहीं कहा। जब मैंने जाना बंद कर दिया उसके बाद 6 से 7 बार मेरे पास फ़ोन कर करके रोई जरूर है वो। अच्छा। भाई तू आता नहीं, मिलता नहीं। फिर मैं बोला मेरी जरूरत क्या है? बोला मुझे जरूरत है तेरी, तेरे बिना नहीं काम चल रहा है यहाँ पे। मैं बोला गंजा रहे यार, मेरी क्या जरूरत है? बोली नहीं गंजे को छोड़। मैं बोला गंजा नहीं होगा तो मैं आऊँगा, नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो मैं नहीं गया। बस ये थी ना, तो मेरा उससे कोई झगड़ा था ना कोई लड़ाई थी। भाई किसी को भी उल्टा बोल देना, और जो आदमी पीठ तके, भाई सामने तो नमस्ते और पीठ तक ही गएगा, है क्या था ये, वो तो सबसे घटिया टूचा आदमी होता ही है। बिल्कुल। अगर किसी को कहना तो मुंह पे कह दो, पीठ फिरने के बाद क्यों बोलते हो पीछे से, उसकी ये आदत थी जी। ये थे सोनाली फोगाट के सबसे राजदार, उनके नज़दीकी रहे उनके धर्म भाई छोटू बेनीवाल। इन्होंने विस्तार से बताया है सारी सुधीर की करतूतों की जानकारी इनको थी कि किस तरह से उसने मतलब पूरे घर से उसको दूर कर रखा था। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।